दक्षिण भारत ही नहीं, उत्तर भारत में भी, मतलब साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया तक एक संस्थान है जिसका नाम है जेएसएस। जेएसएस एजुकेशन सेंटर, रिसर्च सेंटर, जेएसएस हॉस्पिटल, तमाम उनके संस्थान है, और ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में। और ये हमारे लिए आज खुशी की बात है कि जो जेएसएस एजुकेशन ग्रुप है उसके प्रो चांसलर साहब हैं, श्री बी सुरेश सर, ये हमारे साथ हैं। बहुत बिजी शेड्यूल है, अभी कुछ देर में इनकी एक मीटिंग शुरू होने वाली है। मैं रिक्वेस्ट पर 2 मिनट का टाइम दिया सर। सबसे पहले तो इस बिजी शेड्यूल में आपको टाइम देने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑनर टू मीट यू। सर, एक छोटा सा लिटिल ब्रीफ अबाउट द जेएसएस। कितना बड़ा वट वृक्ष है ओके। जेएसएस? जेएसएस संस्था जो है वो मैसूर में सुत्तूर मठ करके है, जो 1000 साल पुरानी मठ है, वहाँ से प्रारंभ हुआ है। तो 1000 साल पहले जो गुरुजी थे, तो उन्होंने पहले काम अपना जो पीस मेंटेन करना इस रीजन में, स्पिरिचुअलिटी गाइडेंस करना, वही करते थे। उसके बाद 22 गुरु हुए उसके बाद, मगर सब सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट में करते थे। ओके। तो 23वें जो गुरु थे राजेंद्र स्वामी जी, उन्होंने बोला कि जो जैसे ज़माना चेंज हो रहा है, हमारा देश को इंडिपेंडेंस मिला गुड। और बहुत काम है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के अलावा भी हम कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में इन्वॉल्व होकर पहला पहला एक फ्री हॉस्टल एस्टेब्लिश किया 1930s में। फिर वहाँ से 1954 में जेएसएस महाविद्यापीठ एक संस्था सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर हुई। ये जेएसएस महाविद्यापीठ अब बढ़ते बढ़ते आज 350 इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है। 1 लाख से ऊपर विद्यार्थी दूसरे कॉलेजेस, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, और 20,000 से ज़्यादा स्टाफ हमारे यहाँ काम करते हैं। ये एक बन गया है। इसमें एजुकेशन सेक्टर में जैसे आप देखोगे कि यहाँ साउथ में, कर्नाटक में तो है ही है, इंस्टीट्यूशंस बोले आप, जो भी इंस्टीट्यूशन बोलेंगे सब कुछ है। और तमिलनाडु में हमारा ऊटी में फार्मेसी ओके। कॉलेज है, स्कूल है, लाइफ साइंसेस यूनिवर्सिटी है। और कोयम्बतूर में नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट है, तमिलनाडु में है। और आप नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो यूपी में तो हमारा जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा जो है, यूपी में नंबर 1 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन नो डाउट। होता था। अभी जेएसएस यूनिवर्सिटी नोएडा भी एस्टैब्लिश हो गई है वहाँ। जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारा अधिक कोलाबोरेशन देसी और इंटरनेशनल दोनों कंपनीज और यूनिवर्सिटीज के साथ कोलाबोरेट होकर जो बच्चों को भविष्य बनाने के लिए जो हम मार्गदर्शन दे सकते हैं, सही तरह से देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और जम्मू में भी हम 2 साल पहले एक फार्मेसी कॉलेज खोला। ये हमारा नॉर्थ इंडिया में हमारा जो जैसे बोलते हैं ना, एक्सपेंशन। एंट्री एक्सपेंशन है, हो रहा है। मगर देखते हैं जैसे आप हमारी सेवा जरूरत है दूसरी दूसरी जगह में, तो फिर हम करते हैं। इंटरनेशनली दुबई में और मॉरिशस में भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। और यूएस में हमारा जेएस स्पिरिचुअल मिशन है, जो इंडियन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी को वहाँ के थर्ड जनरेशन जो पॉपुलेशन जो है उनको सब सिखाने के लिए, ट्रेन करने के, उनको एक्सपोज करने के लिए वो स्पिरिचुअल सेंटर वहाँ काम ये जो करते हैं। अब्रॉड में सर आपके इंस्टीट्यूशन है, या जो इनके ब्रांचेज हैं आपके जेएसएस के, तो आप वहाँ कोई इंटर एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम भी होता है क्या? स्टूडेंट्स प्रोग्राम थ्रू दिस हमारे सेंटर्स के साथ नहीं, नॉट नेसेसरली होता है। वो हो सकता है, वो भी सकता, वो होता भी है, मगर हमारे दूसरे दूसरी यूनिवर्सिटीज जो विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास हमारा एमओयूज है, कोलाबोरेशन है। जो वर्ल्ड से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, समझे हार्वर्ड हो या नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी हो या ऑक्सफोर्ड हो, तो उनके साथ हमारा कोलाबोरेशन है और हम रिसर्च करते हैं उनके साथ। स्टूडेंट एक्सचेंजेस होते हैं। वो आप देखेंगे तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से ज्यादा है। सब सब यूनिवर्सिटीज के साथ कोलाबोरेट है, और स्टूडेंट्स आते जाते हैं, एक्सचेंज होता है। अभी भी हमारा एक टीम यूएस में है, स्टूडेंट्स का टीम गए हैं वहाँ, एक्सपोजर है यूएस के एजुकेशन में। दूसरा टीम अभी मलेशिया गया है। मलेशिया से एक हमारे मलेशिया यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके साथ हमारा एमओयू है। तो ये एक्सचेंज ऐसे होते रहता है। और स्टूडेंट्स को हम ये कोशिश करते हैं कि उनको मैक्सिमम ग्लोबल एक्सपोजर दें। अपना भविष्य कहाँ भी बनाए, हमारे देश में बनाए या विदेश में बनाए, मगर एक्सपोजर देना जरूरी है। उनको समझ आनी चाहिए कि विश्व में क्या क्या हो रहा है, ओके। और उनका कैसा, उसका अप्रोच उनका ब्रॉड रहना चाहिए।
सर जैसा जस्ट आई विजिटेड दिस कैंपस जेएसएस हॉस्पिटल, तो एज वी नो कि उत्तर प्रदेश भी तेजी से ग्रोइंग कर रहा है, और वहां पर जो वहाँ गवर्नमेंट है एट प्रेजेंट, गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश, दे आल्सो ट्राइंग टू डू सम बेस्ट थिंग इन द मेडिकल फील्ड बेसिकली। तो डू यू थिंक और डू यू एनी प्लान टू एस्टेब्लिश सम जेएसएस हॉस्पिटल बेसिकली फॉर द सर्विंग हाँ, पीपल? पहला हम ये सोचा है कि लास्ट मीटिंग में हमारा डिस्कशन हुआ, ग्रेटर नोएडा में हमने जेएसएस ने एक अथॉरिटी से एक जमीन अलॉट हुआ है उनको, तो उनसे वहाँ क्या करना है विचार कर रहे थे। तो पहला हमारा विचार ये आया, तो हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस तो बहुत हो गए, हर जगह है, मगर हम एक दूसरे तरह का हेल्थ केयर देना चाहते हैं, तो हम वहाँ एक आयुष फैसिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। गुड। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, हेल्थ केयर के लिए वेलनेस, योगा, इस टाइप का एक फैसिलिटी उस ग्रेटर नोएडा कैंपस में हम सोच रहे हैं। वो भी ऐसे नहीं कि नहीं, इंटरनेशनल लेवल इंटरनेशनल का पर जो स्टैंडर्ड है। जेएसएस का एक स्टैंडर्ड है। हाँ, तो हम वो सोच रहे हैं, पहले आयुष से प्रारंभ होगा, देखते हैं फिर उसके बाद कैसा होता है। फिर जब आयुष स्टार्ट होता है तो साथ ही साथ तो हमारा लैब वगैरह तो मॉडर्न साइंस से ही चलेगा, तो वो भी सेट करेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट स्टेप अगर होता है तो मेडिकल वहाँ इंस्टीट्यूशन उसको उस दिशा में करेंगे। एक तरह से फोकस है आपका अभी यूपी वहाँ पे। आयुष करने का फोकस है इस बार। वो आपका उसमें ये जो कॉलेज है अभी जो एट प्रेजेंट नोएडा कैंपस चल रहा है, हाँ, वो वहीं रन होगा या उसका भी नहीं, शिफ्ट? वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम सब वहीं रहेंगे जो नोएडा में चल रहे हैं, तो वहीं चलेंगे। इंजीनियरिंग के अलावा दूसरे प्रोग्राम जैसे आयुष हो या फार्मेसी हो या लाइफ साइंसेस हो, तो हम उसको ग्रेटर आपका नोएडा में। फार्मेसी कॉलेज, मुझे जो जानकारी वो शायद टॉप 2-3 में है हाँ इंडिया में। हाँ, या मैसूर में हमारा जो है 7th पे है, और ऊटी में जो है 4th रैंक है। अभी नोएडा में भी हमारा फार्मेसी कॉलेज है, मगर वो रैंकिंग में अभी तक नहीं गया है, क्योंकि उसका फर्स्ट बैच अभी अभी निकला है, ओके ओके। तो वो भी रैंकिंग में जाएगा। हमारा फार्मेसी इंस्टीट्यूशन सब जगह जहाँ भी है वो अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ रिसर्च फोकस ज़्यादा है। और जैसे हम स्टूडेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूशन में हमारे जेएसएस में पढ़ते हैं, उनको 100% गारंटी है जॉब मिलने का, उसके बाद वो कहीं भी सोच कर ढूंढने की जरूरत नहीं है उनको। सर टाइम आपके पास कम है, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, इस नई पीढ़ी को व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट इज योर मैसेज टू दिस न्यू जनरेशन एंड स्पेशली द स्टूडेंट हु एसोसिएटेड विद जेएसएस को? हाँ, मेरा यही सलाह देता हूँ स्टूडेंट्स को, जो जहाँ भी है, उनको जो हमारे जमाने के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं, उनका अडेप्टेबिलिटी उनको रहना चाहिए, जरूर है। चलो अभी आप कंप्यूटर साइंस में एक कोर्स कर लिया है, आगे आगे जाकर क्या चेंजेस होंगे पता नहीं है। तो चेंजेस होंगे तो उस हिसाब से अडेप्टिव कैपेसिटी रहना चाहिए कि मैं उसको पढ़कर सीख कर, सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिसको बोलते हैं, वो एक कल्चर डेवलप करते हैं हमारे स्टूडेंट्स में, कि पढ़ाई डिग्री से खत्म नहीं होती है, और उससे आगे भी पढ़ाई चलती रहेगी आपकी। और दूसरा ये बोलते हैं अडेप्टिव कैपेसिटी, सेकेंड है हम बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। गुड। तो स्टूडेंट्स को हम ये एक्सपोजर देते हैं कि खाली जो टीचर पढ़ाता है या लैब दिखाता है उसी में एक्सपोज हो गया, एक्सपर्ट हो गया, नहीं, उसके अलावा भी उनको अपनी खुद की सोच कैसे वो डेवलप कर सकते हैं और कैसे वो अपना नॉलेज को एक्सपैंड कर सकते हैं, तो वो भी एक इनडायरेक्ट मेथड से हम क्रिएटिव थिंकिंग का हम उनको आइडियाज देते हैं। उसको उनको ट्रेन करते रहते, उनको पता नहीं रहता है कि हमारा ऐसा एक्सपोजर हो रहा है। जैसे अभी नोएडा में ही है, आइडिया लैब है, तो वहाँ आइडिया लैब में स्टूडेंट्स को एक्सपोज करेंगे, तो वहाँ जब बैठते हैं तो फिर वो एक्सपोज हो जाते हैं, फिर उनको वो माइंड में बैठ रहता बेसिकली है, ओवरऑल ग्रूमिंग जिसको कहते ग्रूमिंग होता है। तो ये ऐसा हम सेकेंड लेवल क्रिएटिव थिंकिंग होता है। लास्ट जो है, मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता है, जब तक आपका हार्डवर्क और सिंसियरिटी नहीं रहेगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ नहीं होता हैं। है। बिल्कुल। ये आजकल शॉर्टकट बहुत हो गया है, आप 2 मिनट व्हाट्सएप में देखते हैं, 2 मिनट वीडियो देखते हैं, उसके बाद फोकस नहीं रहता है। मगर इंडस्ट्री में जहां भी जाएंगे हम, जब तक हम पूरा फोकस नहीं करेंगे और पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं देंगे उसमें, वो ग्रोथ और सक्सेस नहीं आएगी। यही हमारा फर्क है, जो हम बोलते हैं ना, अमेरिका में इतने बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, कि ये हम बार बार पूछते रहते हैं। तो खाली यही है कि हम हर चीज में हाथ डालते हैं, किसी एक चीज में फोकस कर कर डेवलप करने की प्रयास नहीं करते हैं। तो ये जरूरी है कि जो भी स्टूडेंट है वो अपने आप को अडेप्टेबिलिटी कल्चर डेवलप कर ले, अपने आप में क्रिएटिव थिंक कर ले। थर्ड है हार्ड वर्क एंड जो कमिटमेंट होता है उसका उसका क्वालिटीज अपने आप डेवलप कर ले। अगर ये क्वालिटीज रहती है तो कोई भी डिग्री हो सक्सेस होने की
100% चांसेस। चांस। बहुत अच्छी बात सर कही। थैंक यू वेरी मच, आपको नो नो इतना सर, शॉर्ट प्लेजर। टाइम पर टाइम माय देने के लिए प्लेजर। थैंक यू सो थैंक मच। यू। ये थे बी सुरेश साहब, और उन्होंने एक लाइन में, बहुत ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं, बहुत एक लाइन में उन्होंने बड़ी अच्छी एक लाइन दे दी जिसको सभी स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए कि डिग्री पूरी होने से पढ़ाई खत्म नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और मुझे लगता है कि इस लाइन को अगर बच्चे फॉलो करें तो मुझे नहीं लगता है कि सक्सेस उनको नहीं मिलेगा। तो आज हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर द न्यूज रूम के साथ गेस्ट के रूप में थे बी सुरेश साहब, प्रो चांसलर जेएसएस ग्रुप। और अगली कड़ी में किसी और शख्स के साथ आपको कराएंगे रूबरू। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।